हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्यूब। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन जियोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडियन जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्ज़ाम में इससे 20-25 क्वेश्चन रहता ही है। तो आज के से इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम लोग पूरा इंडियन जियोग्राफी ख़त्म करेंगे और पूरे डिटेल डिस्कशन करेंगे सारे क्वेश्चंस का। ये पहला वीडियो है, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन जियोग्राफी, भारतीय भूगोल का परिचय, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में डिस्कशन करते हुए और एमसीक्यूज सॉल्व करते हुए देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक और इस टॉपिक को ख़त्म कर दीजिए। माय नेम इज आशीष आर्या एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम नेम। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ इंडिया इन टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड। टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड का कितना भूभाग हमारे इंडिया में है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये टोटल वर्ल्ड का हम लोग ले लें 100%, तो इंडिया में अप्रॉक्स 2.4% एरिया है। तो ये भी याद रखिए, ये 2.4% एरिया इंडिया का है। और 2.4% में, और देखा जाए तो सबसे अगर लार्जेस्ट कौन है, सबसे लार्जेस्ट कंट्री, तो ये है रसिया। रसिया सबसे लार्जेस्ट है। और सेकंड नंबर पर सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, कनाडा। थर्ड पर है यूएसए। फोर्थ चाइना। और फिफ्थ है ब्राज़ील। और सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया। और सेवेंथ है हमारा इंडिया। सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया का। तो आप देख सकते हैं लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, आप जानते हैं कॉन्टिनेंट है। तो उस कॉन्टिनेंट से भी कॉन्टिनेंट्स के जस्ट ज़्यादा, कॉन्टिनेंट्स के जस्ट बाद हमारा सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, तो इंडिया है। तो कॉन्टिनेंट के इतना हमारा सिर्फ एक कंट्री है, आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा है। और बट इसका पॉपुलेशन वाइज में देखें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट है पॉपुलेशन में, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा। और ये भी एक रिपोर्ट आया है कि 2027 तक चाइना को भी बाईपास कर देगा, सबसे लार्जेस्ट हो बन जाएगा 2027 के बाद इंडिया पॉपुलेशन में। तो ऐसा एक रिपोर्ट आया है, 2027 तक इंडिया सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन जाएगा। और अभी 17% इसका टोटल भूभाग का, टोटल पॉपुलेशन का 17% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही रहता है। तो ये भी याद रखिए, 17% इंडियन। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में पूछ लेते हैं। साइज़ कितना है, अगर एरिया पूछे, टोटल एरिया, तो इस इंडिया का एरिया कितना है, तो एरिया हो जाएगा आपका 32.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 32, आप सीधे सीधे याद रखिए, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर, आप सीधे याद रखिए 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, ये जो भी है, ये 33 लाख अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी आप याद रखिएगा। तो वहाँ पर 32.9 या 32.8 अगर ऐसा भी आता है तो आप याद रख सकते हैं। अगर इसी को कन्वर्ट किया जाए, देखिए हो जाता है, ये एक्चुअली क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, ये 3.28 मिलियन में पूछ देंगे, मिलियन के टर्म में। तो ये भी याद रखिए, तो मिलियन के टर्म में अगर देखा जाए तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये भी ध्यान रखिए, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इसमें हम लोग सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे रिलेटेड टू इंडियन जियोग्राफी जितने भी हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से, मैं इस सीरीज़ के माध्यम से मैं क्वेश्चन के थ्रू पूरे सिलेबस को ख़त्म कर दूंगा जियोग्राफी के। और बहुत ही जल्द हिस्ट्री के भी इसी तरह के मैं सिलेबस, इसी तरह की सीरीज भी स्टार्ट करूँगा। तो देखिए, याद रखिएगा ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से हो करके पास होती है, तो ये बताना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप लोग जानते हैं, इससे कितने बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और फिर भी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, ये 8 राज्य से होकर गुजरती है, 8 स्टेट। और वो 8 स्टेट कौन से हैं, तो ये हैं, देखिए स्टार्टिंग से याद रखिए। सबसे पहला इधर वेस्टर्न साइड में कौन सा है, तो गुजरात के बाद, फिर गुजरात के बाद है राजस्थान से भी पास होती है, राजस्थान। उसके बाद एमपी, उसके बाद झारखंड, एमपी की छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद
झारखंड के बाद है त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक झारखंड हो ही गया, छत्तीसगढ़, एक स्टेट और है, ये वेस्ट बंगाल, यहाँ वेस्ट बंगाल भी होगा। तो देखिए, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये 8 स्टेट से होकर के ये गुजरती है। तो याद रखिएगा 8 स्टेट कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात की जाए तो त्रिपुरा और मिज़ोरम दोनों से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए महाराष्ट्र 2 हटा दीजिए ऑप्शन से, तो ये हट गया। तो बाकी देखिए 1 3 एंड 4, 1 3 4, ये बी आंसर हो जाएगा इसका। तो याद रखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। 8 स्टेटों का पूरे राज्य का नाम याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि कौन कितने डिग्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो 23.3 डिग्री जो नॉर्थ है यहाँ से ये पास होती है ये। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये नॉर्थ, देखिए इंडिया कहाँ लाई करता है, सपोज दैट ये वर्ल्ड का पार्ट है और ये 0 डिग्री इक्वेटर है और ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। तो हम लोग का इंडिया कहाँ पर है? ये है इंडिया। तो इंडिया कहाँ पर है? ये देखें, ये डायरेक्शन कौन सा है? इधर नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है हम लोग का इंडिया। तो नॉर्थ में मौजूद है और ईस्ट में मौजूद है। तो याद रखिएगा, ये पूछ लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में। और ये सब इमेजिनेशन के लिए को कॉन्सेप्ट वाइज ये सब याद रखना पड़ता है। तो याद रखिए नॉर्थ ईस्ट में है हम लोग का इंडिया। और जो 23 डिग्री है, 23 डिग्री पास कहाँ से होता है? ये यहाँ से और ये यहाँ से। 0 डिग्री से नॉर्थ में अगर आप जाइएगा, ये 0 डिग्री है, तो ये नॉर्थ में 23 डिग्री 23.3 और साउथ में 23.3, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, मैं डिटेल में इसको कवर करूँगा कभी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इंडिया यहाँ से बाईपास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेटीट्यूड दैट पास थ्रू सिक्किम इज ऑल्सो पास थ्रू विच स्टेट? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में आईएएस एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत लोग अगर मैप देखिएगा इमेजिन कीजिएगा तो ऐसा लगेगा कि सिक्किम का जो एरिया है वो बहुत हाई लेटीट्यूड पर है। लेकिन जब आप मैप देखिएगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा आप लोग फिर इमेजिन कीजिए, देखिएगा तो देखिए ये मैप है और यहाँ पर ये सिक्किम आप देख रहे हैं। ये सिक्किम को अगर लेटीट्यूडनल पास लिया जाए तो ये कहाँ से गुजर रहा है? देखिए ये यहाँ से, ये लेटीट्यूड ऐसे, तो ये सिक्किम का लेटीट्यूड राजस्थान से पास हो रहा है। राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश और ये मध्य प्रदेश का भी थोड़ा सा पार्ट है। तो इधर से सिर्फ राजस्थान। तो अगर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में देखिए कौन कौन से स्टेट है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड। इमेजिनेशन करने पर ये पक्का डेफिनेटली हिमाचल प्रदेश या पंजाब रीजन आएगा, लेकिन आंसर क्या होगा? ये इसका राजस्थान होगा। तो ये भी ध्यान रखिए। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं अक्षांश, और इंग्लिश में आप तो बनता है लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं देशांतर। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दे रहा हूँ पूरा अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश इंग्लिश मीडियम में याद रखना है। तो लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ है, ये जितने भी ये लैटिट्यूड है ये सब लेटे हुए हैं, तो इसको लैटिट्यूड आप ऐसे याद रख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आप लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड ऐसा होता है, लॉन्ग मतलब कि लंबा, तो ऐसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो IST होता है वो कौन से स्टेट से है? यहाँ पर नॉट पूछा है। नॉट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कौन से स्टेट से होकर नहीं गुजरता है? तो IST कितने डिग्री से पास होता है ये आपको ध्यान रखना है। ये 82 डिग्री एंड हाफ, 82 डिग्री, ये याद रखिए 82.5 डिग्री से ये पास होता है। और ये कौन से स्टेट से पास होता है? ये नैनी एक जगह है इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद के पास एक जगह है, वहाँ से ये IST पास होता है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये कौन कौन से स्टेट से पास होता है? तो सबसे पहले देख लीजिए
यूपी। यूपी से तो पास डेफिनेटली होगा, क्योंकि वहीं पर अगर आप नेपाल से नीचे आइएगा तो सीधे यूपी, और यूपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हल्का सा इसका रीजन थोड़ा सा एमपी में भी पड़ता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद उड़ीसा में, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। 5 स्टेट से होकर के ये टाइम जोन गुजरता है। ये टाइम जोन 5 स्टेट से हो करके गुजरता है, तो ये ध्यान रखिएगा। 5 स्टेट कौन से हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसमें देखिए आंसर कौन सा है, नहीं होगा, ये है तेलंगाना। तेलंगाना से होकर नहीं गुजरता है ये आईएसटी। और आईएसटी का याद रखिएगा 82.5, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आईएसटी कितने डिग्री पर लोकेट करता है इंडिया में। और अगर वर्ल्ड की बात किया जाए तो आईएसटी क्या होता है? आईएसटी ये होता है कि ये एक बीच का टाइम फिक्स कर देते हैं कोई हर कंट्रीज वाले, ताकि जो इधर का, अगर आप बीच से, अगर सेंटर से हम लोग अगर वेस्टर्न साइड में जाएंगे, गुजरात सपोज दैट, तो गुजरात और इस टाइम जोन के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। तो इसीलिए हर कंट्री का अगर लेंथ ज़्यादा होगा, कंट्री जो बड़ी कंट्री होती है जैसे रशिया, उसका 8 टाइम जोन है, 8 टाइम जोन, और सबसे ज़्यादा टाइम जोन है कंट्री में। तो याद रखिए ये सब कंट्री डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री में कितना लंबा है, कितनी बड़ा कंट्री है, कितना बड़ा कंट्री है, जिसके अकॉर्डिंग उसका टाइम फिक्स किया जाए। तो इसीलिए इंडिया का टाइम जोन इलाहाबाद यूपी, जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न के सेंटर में पड़ता है, इसीलिए इस बीच वाले टाइम जोन को ये दिया गया है। तो याद रखिए नैनी से पास होता है 82.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ इट इज़ 10 AM IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर अगर 10 बज रहा है, तो आपको ये बताना है कि शिलोंग 92 डिग्री ईस्ट पर जो लोकेट करता है, उस वहाँ पर टाइम कितना हो रहा होगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछते हैं। तो मैं इसका पूरा डिटेल में इसका आपको बताता हूँ कैसे इस टाइप के क्वेश्चन करना है। तो देखिए, आपको पता है अर्थ कैसे रोटेट करता है? अर्थ का रोटेशन क्या रहता है? अर्थ का रोटेशन रहता है वेस्ट टू ईस्ट। ये अर्थ का रोटेशन है, ये ऐसे यहाँ पर है, ये ऐसे घूमता है। तो अगर सन यहाँ पर है सपोज दैट, तो ये घूमेगा इधर से। सबसे पहले सनराइज कहाँ आता है? जापान में। जापान सबसे, जो अगर हम लोग बात करें बेरिंग स्ट्रेट, जो रशिया वो पैसिफिक ओशियन में मौजूद है, वहाँ से अगर इधर के साइड में अगर जितने भी कंट्री आएंगे, तो वहीं से स्टार्ट होता है ये सूर्य की रोशनी, और ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। इसकी वजह से ये देखिए, अगर आप इधर जाइएगा, इधर जाते हैं तो आपका जो टाइम होता है वो ऐड होता है, और इधर आप जाइएगा तो टाइम आपका नेगेटिव में जाता है। क्योंकि ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ है? अटलांटिक ओशियन में, यूरोप कंट्री के पास से ये अटलांटिक ओशियन में 0 डिग्री वहाँ पर लेटीट्यूड है, प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर अटलांटिक ओशियन में मौजूद है। तो सपोज दैट ये अटलांटिक ओशियन का 0 डिग्री है, और हम लोग का अर्थ बोल रहा हूँ, ये इंडिया यहाँ पर मौजूद है, और इंडिया ये 0 डिग्री से हम लोग का इंडिया का जो टाइम जोन है, यहाँ पर अगर मान के चलिए यहाँ 0 बज रहे हैं, मतलब कि कोई यहाँ समय स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो इंडिया का जो समय है वो +½ मतलब 5.5 घंटे ये इंडिया का टाइम वर्ल्ड के टाइम जोन से अधिक है। तो इसीलिए ये भी याद रखिए, ये ग्रीनविच मीन टाइम से इंडिया का जो टाइम जोन है वो 5.5 घंटे अधिक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5.5 घंटे अधिक है इंडिया का टाइम जोन। तो क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82 डिग्री एंड हाफ, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? 92 डिग्री ईस्ट, 92 डिग्री ईस्ट पर कितना होगा? 92 डिग्री ईस्ट, तो हम लोग ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मतलब प्लस होगा, प्लस ऐड होगा उसमें। अगर हम लोग इधर जाते हैं तो माइनस होता है। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज दैट अगर 82.5 से 92 को अगर माइनस किया जाए 92 में से, तो इसका कितना डिग्री होता है? ये होता है 9.5 डिग्री। ठीक है, 9.5 डिग्री ये घूम रहा है।
तो अगर 1 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आपको पता है 1 डिग्री का वैल्यू होता है, ये होता है 4 किलोमीटर, ठीक है। और 4 किलोमीटर नहीं होता है, ये 4 मिनट में होता है 1 डिग्री, 1 डिग्री घूमता है, ठीक है। तो उसी तरह अगर 15 डिग्री में कितना, 1 घंटा हो जाएगा, और इसी तरह फिर 360 डिग्री में कितना हो जाएगा, 24 घंटे। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ये। तो 1 डिग्री के हिसाब से हम लोग 4 किलोमीटर, अगर ये 4 मिनट अगर घूमता है तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो हम लोग कितना कैलकुलेट किए थे, कितना किए थे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, 90 डिग्री 9.5 डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई करिए 4 से, तो इसका क्या आंसर, ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 38 मिनट। तो 38 मिनट प्लस करना है या माइनस करना है, तो हम लोग ये ईस्टर्न साइड में मूव कर रहा है, ईस्टर्न, तो प्लस करना है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 10:38 AM। अगर ये वेस्ट, वैसे तो ये अगर ये वेस्ट होता तो हम लोग को इधर मूव करना पड़ता है, तो उस वहाँ से इसको कैलकुलेट करने के लिए ये माइनस नेगेटिव में करना होता है। तो ये सब ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन, लेटिट्यूड का मतलब मैंने बताया था अक्षांश कितना है इंडिया का अक्षांश। ये देखिए इंडिया की लंबाई कितनी है, ये अगर पूछ लिया जाए तो क्या आंसर है। ये देखिए नॉर्थ टू साउथ ये सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट इसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है, ये याद रखिएगा 3214। मतलब कि ये अरेंज करना जैसे कि ऐसे 3214, ये याद रखिए। और अगर नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट की बात किया जाए तो ईस्ट टू वेस्ट कितना है, ईस्ट टू वेस्ट होता है 2933। ये दोनों ध्यान रखिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कितने डिग्री लेटीट्यूड पर है, कितने डिग्री अक्षांश पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 8 डिग्री 4 नॉर्थ होता है, और 37 डिग्री 6 ये नॉर्थ। और ये कहाँ से कहाँ तक बात हो रही है, ये लेटीट्यूड, लेटीट्यूड मतलब लेटा हुआ, तो ये 8.4 डिग्री, और ये यहाँ तक 37.6 डिग्री। तो ये याद रखिएगा। और अगर अब बात कर लें सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और साउदर्न मोस्ट पॉइंट की, तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है। और ये वाला जो आंसर देख रहे हैं, ये 68.7 से 97, ये ईस्ट टू वेस्ट का, ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पर ये 68 और यहाँ पर 97। तो ईस्ट टू वेस्ट का जो देशांतर का अगर एक्सटेंशन पूछ लिया जाए इंडिया का, तो ये 68 से 97 तक है। तो दोनों ध्यान रखिए। और हाँ मैं क्या बोल रहा था कि अगर पूछ लिया जाए कि सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो देखिए सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कोल। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा है साउदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया, तो ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, टोटल इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये नॉर्थ जो हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ पर सबसे ज़्यादा नीचे है, निचला पॉइंट कौन सा है, तो ये इंदिरा पॉइंट है। अगर सिर्फ मेन लैंड की बात कर लिया जाए, मेन लैंड, तो ये पॉइंट कैलिमर मेन लैंड पर सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो याद रखिएगा मेन लैंड पर अगर पूछा जाए तो ये पॉइंट कैलिमर, और अगर पूरा इंडिया का पूछ लिया जाए तो ये इंदिरा पॉइंट। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इंदिरा पॉइंट। और सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल जो कि सियाचिन ग्लेशियर में मौजूद है, सियाचिन लद्दाख में। अगर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछ लिया जाए तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुजरात में है, गुजरात के गुहार मोती, गुजरात के कहाँ, गुहार मोती में ये मौजूद है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछ लिया जाए तो किबीतू ये है अंजौर डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में। तो सब याद रखिएगा, ये इंदिरा कोल, ये इंदिरा पॉइंट, और ये गुहार मोती और किबीतू, ये चारों हैं और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉइंट। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट सराउंडेड ऑन 3 साइड बाई बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश से कौन सा स्टेट तीनों साइड से
सराउंड करता है, ये है त्रिपुरा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट का मैप देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का अगर आप मैप देखिएगा रफली, तो यहाँ पर ये बांग्लादेश मौजूद है, और यहाँ जस्ट बगल में ये मेघालय है, और ये असम, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ नागालैंड, और यहाँ मणिपुर, मिज़ोरम, और ये त्रिपुरा। यहाँ पर त्रिपुरा का जो साइड है वो तीनों साइड से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, तो याद रखिए ये त्रिपुरा आंसर हो जाएगा। और आपको नॉर्थ ईस्टर्न, ये जो 7 सिस्टर्स इसको बोला जाता है, इनको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाता है, तो सब याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव बॉर्डर विथ बांग्लादेश। अब ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के साथ सबसे हाईएस्ट किलोमीटर का बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं, 41, मतलब कि अप्रोक्स में 4100 किलोमीटर के अप्रोक्स में। और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ में, अफगानिस्तान के साथ भी हम लोग का बॉर्डर लगता है, ये भी याद रखिएगा। और ये 200 किलोमीटर के समथिंग में इसका बॉर्डर है, तो याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा बॉर्डर, हाईएस्ट बॉर्डर, लार्जेस्ट, तो ये बांग्लादेश। अब बांग्लादेश का क्वेश्चन पूछ रहा है बांग्लादेश से कौन सा बॉर्डर टच नहीं करता है, तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको सारे। देखिए अगर मैप की बात किया जाए तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। ये सपोज दैट ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से मैंने अभी बताया त्रिपुरा तो लगता ही है, मिज़ोरम भी लगता है, और देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, आसाम सबके साथ एक ऐसा कंट्री है जो ऐसा स्टेट है आसाम नॉर्थ ईस्टर्न का, जो कि सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से साथ टच हुआ है, तो आसाम। और यहाँ पर है नागालैंड, और ये है मणिपुर। तो मणिपुर का जो एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ म्यांमार के बॉर्डर और आसाम और इधर नागालैंड से बॉर्डर टच करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर इज़ द आंसर। और ये मेघालय से, यहाँ ऊपर में मेघालय होता है, तो यहाँ इससे बॉर्डर टच करता है बांग्लादेश, तो मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाउ मच इज़ द डिफरेंस बिटवीन IST एंड ग्रीनविच मीन टाइम। मैंने बताया था आपको ग्रीनविच मीन टाइम से ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहाँ से होकर गुजरता है, ये अटलांटिक ओशियन, जो कि यूरोप कंट्री से, कोई भी मतलब कि उसके बीच में कंट्री नहीं आती है इस। और यहाँ से हम लोग का टाइम जोन की शुरुआत होती है, जैसे हम लोग का जैसे 12 बजे से कैसे हम लोग का स्टार्ट होता है कि 12 बजे के बाद से हम लोग का टाइम जोन स्टार्ट होगा, तो वैसे वर्ल्ड का अगर टाइम जोन कहाँ से स्टार्ट होता है तो ग्रीनविच मीन टाइम से। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि ग्रीनविच मीन टाइम से हम लोग का टाइम जोन कितने दूरी पर है, कितना ज़्यादा है टाइम हम लोग का, तो 5.5 घंटे, याद रखिएगा 5.5 घंटे हम लोग का टाइम जोन अधिक है ग्रीनविच मीन टाइम से, क्योंकि हम लोग का जो कंट्री है वो ईस्टर्न साइड पर मौजूद है, तो ईस्टर्न साइड में हम लोग अगर जाएंगे तो ये प्लस होगा, अगर ये प्लस होता है ये 5.5 डिग्री, 5.5 मतलब कि 5.5 घंटे ग्रीनविच मीन टाइम से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो है वो ज़्यादा है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है 82.5, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट। मतलब कि तीनों इंडियन ओशियन, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर है इंडियन, ये है अरेबियन सी, और नीचे है इंडियन ओशियन। तो आपको बताना है ये तीनों कहाँ मिलते हैं। ये कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ है, ये यहाँ पर साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर कोई है तो ये कन्याकुमारी है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है, इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार में। पॉइंट कैलिमर कहाँ है, पॉइंट कैलिमर भी यहीं पर है ये, और रामेश्वरम भी यहीं पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा रामेश्वरम, ठीक है, इसका आंसर रामेश्वरम हो जाएगा। सॉरी, ये इसका देखिए, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये है कन्याकुमारी, इसका आंसर होगा। ये कन्याकुमारी में ये बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन तीनों मीट करते हैं, और कन्याकुमारी सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है मेन लैंड इंडिया का। और ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। तो सबसे अंतिम पॉइंट कौन सा है मेन लैंड का, ये कन्याकुमारी है, और यहीं पर तीनों ओशियन मीट करते हैं। ये देखिए, ये विच चैनल सेपरेट मिनिकॉय आइलैंड टू लक्षद्वीप आइलैंड, ये कितने डिग्री पर है देखिए, तो 10 डिग्री चैनल किस को सेपरेट करता है, 10 डिग्री चैनल जो होता है वो करता है लिटिल अंडमान से, अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री सेपरेट करता है, अंडमान और निकोबार के बीच में। और 9 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा 9 डिग्री। और
8 डिग्री किससे सेपरेट करता है? 8 डिग्री तो ये है मालदीव और मिनिकॉय, मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव। मालदीव कैपिटल क्या है? माले। ये इससे सेपरेट होता है। और इंडिया का लोकेशन कौन से डिग्री से? मेन लैंड का एलोकेशन भी जो 8 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट हो जाता है। और याद रखिएगा ये सब। 0 डिग्री तो इक्वेटर को बोलते हैं, 0 डिग्री तो इंडिया से 0 डिग्री होकर गुजरता ही नहीं है। तो ये तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 डिग्री चैनल। ये देखिए, व्हाट इज़ टेरिटोरियल सी एक्सटेंशन ऑफ कंट्री फ्रॉम बेस लाइन। मतलब कि ये बेस लाइन है इंडिया का, तो टेरिटोरियल एक्सटेंशन से कितने दूरी पर हम लोग का टेरिटोरियल सी का एक्सटेंशन होता है। मतलब हम लोग कितने दूरी तक सी को यूज़ एज ए यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो वो होता है 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल तक हम लोग इस टेरिटोरियल सी का यूज़ कर सकते हैं। और अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पूछा जाए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो ये 200 नॉटिकल माइल तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? तो 200 किलोमीटर तक के एरिया में जितना भी सी है वो हमारा हो जाएगा। आई मीन टू से कि यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी अगर करना है तो वो कर सकते हैं। अभी अभी हम लोग जानते ही हैं कि एक पॉलीमेटलिक मॉड्यूल मिलता है जो बहुत ही हाईली मिनरल रिच रीजन, समुद्र के नीचे जो मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं उसमें से बहुत हाईली रिसोर्सेबल आइटम है ये। तो वहाँ वो उसको अगर हम लोग को मतलब कि निकालना है समुद्र से, तो वो 200 हम लोग नॉटिकल माइल तक उसके यूटिलाइजेशन उसका कर सकते हैं। वो वहाँ तक हम लोग का वो हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना होता है? 200 नॉटिकल माइल। और टेरिटोरियल सी होता है 12 नॉटिकल माइल तक। ए जीरो लाइन क्रिएट बॉर्डर बिटवीन विच ऑफ द बिटवीन बांग्लादेश एंड विच स्टेट। बांग्लादेश और किसके बीच में जीरो लाइन क्रिएट होता है? जीरो लाइन डिग्री, तो ये है ये त्रिपुरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। तो याद रखिए, त्रिपुरा के साथ जीरो लाइन ये सेपरेट करता है। देखिए, ये तो इंट्रोडक्शन का वीडियो था। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या देखा? इसमें एरिया देख लिया, एरिया। और आप लोग जा करके मैप देखिए। सबसे पहले तो भारत का मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते ही हैं। और कितने बॉर्डर कौन कौन से स्टेट से टच होते हैं, कौन से कंट्री से टच होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाल दिया और समझा दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को देख करके इंट्रोडक्शन ख़त्म कर सकते हैं। इससे आने वाले लेक्चर में हम लोग फिजिकल और भी आगे का जितने भी पार्ट है मैं सारे कवर करूँगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। स्टडी क्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।